हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? अच्छे हो? देखिए, आप जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं आपका एसएससी बैंक और जितने भी सारे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसके लिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, जो कि इंग्लिश का वोकैब मैं डेली बेसिस आपको पढ़ाता हूं, जो कि एग्जाम रिलेटेड वर्ड हो। ठीक है, हम डेली बेसिस ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट के तहत हम डेली करते हैं। और आपको अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आपका जितने भी सारे एग्जाम हो रहे हैं ना अभी के टाइम, जो इंग्लिश के अंदर सभी के अंदर जो वोकैब का पार्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको मैं कहूँगा कि डेली आइए, क्लास करिए। और पूरा जो कि कंटेंट रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आपको क्या करना है, पूरा क्लास देखना है और रिवाइज करना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट आपको लगेगा रिवाइज करने में, तो आपको ये करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले वर्ड से। देखिए, आज का जो पहला वर्ड है हमारा, जो है आपका प्रोवोक। क्या है बच्चे? प्रोवोक करना। देखिए, प्रोवोक का अर्थ क्या है, थोड़ा सा मैं इसको कॉलर कर देता हूँ। देखिए, ये जो प्रोवोक वर्ड है इसका मीनिंग क्या है आपका? क्या करना? प्रेरित करना किसी को, या किसी को भड़काना। हम भी कह सकते हैं उकसाना, किसी को क्या कर रहे हो, उकसा रहे हो किसी को। तो ये आपका किसी एक्शन शो करा है ना, तो आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टू कॉज समवन टू फील एंग्री, इरिटेटेड और स्टिमुलेटेड टू एक्ट। किसी को क्या करना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना, ठीक, किसी को चिड़चिड़ा कर देना, वो आपका होता है प्रोवोक करना, उकसाना, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंसाइट करना, इंसाइट का अर्थ क्या है, किसी को उकसा रहे हो आप, ये आपका हो जाएगा। देन किसी को एराउज कर रहे हो, किसी को भड़का रहे हो, किसी को उत्तेजित कर रहे हो, किसी को इरिटेट कर रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो। देन आपका इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट का भी अर्थ क्या है, किसी को चिढ़ाना या भड़काना होता है। देन आपका एनॉय करना, किसी को परेशान करना, क्या करना, परेशान करना। ये सभी क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, देन एंटोनिम्स चलिए। किसी को शांत कराना, काम कराना, शांत कराना। सूद कराना, सूद का अर्थ क्या है, तो किसी को शांति दे रहे हो आप ना, ये आपका होता है सूद करना। आपको पेसिफाई करना, किसी को शांत कराना, किसी को अपीज करना, शांत कराना। देन किसी को सप्रेस करना, किसी को दबाना, दबाना। इसका अर्थ अभी इस वर्ड के क्या रिलेटेड, लाइक किसी को उकसा रहे आप, कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हो कि ये कर, वो कर, ये करो जल्दी। लाइक सप्रेस करा रहे हो, क्या करा रहे हो, दबा रहे हो कि ये मत करो, ये गलत है। ठीक है ना, तो ऐसे करके होता है आपका सप्रेस। द रूड कमेंट प्रोवोक्ड हिम टू रिएक्ट एंग्रीली। उनका जो असभ्य कमेंट था उनके प्रति, उनको क्या किया, प्रोवोक्ड किया, भड़का दिया, उकसाया, उसको उत्तेजित किया। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारा क्या है, एग्जाजिरेटेड। देखिए, एग्जाजिरेटेड ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जो अतिशयोक्तिपूर्ण। ठीक है, या कोई चीज हम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, वो आपका होता है एग्जाजिरेट। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना होता है आपका एग्जाजिरेटेड। देखिए, आपका ये भार्ब तरीके से लग सकता होगा, बट ये भार्ब नहीं है आपका। जो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ना, वो उसको हम बोलते हैं एग्जैजरेटेड। ठीक है, जो बताया गया था, ये आपका शो करता है क्वालिटी, तो आपका क्या है, एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होगा, देखिए, रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और मोर एक्सट्रीम देन द ट्रूथ। कोई चीज मतलब जो सत्य से ज्यादा बढ़ चढ़कर, मतलब कुछ चीजें हैं जो घटित है, बट उसको आप क्या कर रहे हो, बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो, ज्यादा कह रहे हो। जैसे कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट मालूम हो गया, किसी का भी डेथ नहीं हुआ, बट आप आके किसी से बात करो कि भाई क्या एक्सीडेंट हुआ था भाई, इसके अंदर सारे जो लोग थे मर गए थे, ऐसे करके आप बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो ना, ये आपका होता है एग्जैजरेटेड।
सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो तो ओवर स्टेटेड। मैग्नीफाइड, किस चीज को आप बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो, किसी को बढ़ा करके दिखाना, ये आपका होता है। इन्फ्लाटेड, इन्फ्लाटेड का अर्थ क्या है? फुलाया हुआ कोई चीज। ओवर स्ट्रेस्ड आपका क्या है? अधिक जोर दे रहे हो उसके ऊपर, तो ओवर स्ट्रेस्ड होता है। तो आपका एम्पलीफाइड, किसी को विस्तार करना, ये आपका होता है एम्पलीफाइड। सभी हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे, सभी आपका एडजेक्टिव फॉर्म। देन अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड का मीनिंग क्या है? कोई चीज कम करके को ना कहना होता है। आपका डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड भी आपका कम करके कहना, रिड्यूस्ड करना, कम करना। देन मिनिमाइज करके कहना, मतलब घटा के कहना। देन डाउन प्लेड, आपका क्या होता है? महत्व कम करना होता है, डाउन प्लेड। द न्यूज रिपोर्ट वाज एग्जैजरेटेड टू अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स। जो न्यूज रिपोर्टर, थोड़ा रुकिए यहाँ पे। हाँ ठीक है। द न्यूज रिपोर्ट वाज एग्जैजरेटेड, जो न्यूज रिपोर्ट था वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा व्यूअर्स जैसे अट्रैक्ट कर सकती हैं, इसीलिए। देन इनेट, इनेट का अर्थ क्या है? जो जन्मजात होता है, जन्म से। देन उनका स्वाभाविक वैसा ही है, आपको उसको बोलता है इनेट। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब शुरू से उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लाइक वो स्वाभाविक, उनका स्वभाव ऐसा ही है। ठीक है। कोई बच्चे भी होते हैं जो पढ़ने में बहुत विश्वास करते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं, ये भी आपका। ठीक है। एग्जिस्टिंग नेचुरली और फ्रॉम बर्थ, नॉट लर्नड। ठीक है ना? जो जन्म से ही हो, मतलब उनको सीखा नहीं गया है। लाइक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एक जो होता है ना खेलने की क्रिया, जैसे कि क्रिकेट मानो, वो देखकर सीख गया होता, मतलब सीख जाते हैं, तो उनको कोई ट्रेनिंग मतलब देने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप अगर एक उमेश यादव करके था एक क्रिकेटर, उन्होंने ऐसा था, मतलब वो अ, उनको कोई गाइड नहीं किए थे। वो थे सिराज है, उनको कोई गाइड नहीं किए थे, बट वो उनका नेचुरली वो खेल खेल कर ऐसे मतलब बॉलिंग करने लगे, तो वो आईपीएल खेले, उसके बाद इंटरनेशनल। ये आपका इननेट होता है, जन्मजात, जो जन्म से आपका नेचुरली कोई चीज़ हो, वो आपका होता है। तो नेचुरल, स्वाभाविक। इनबर्न, जन्म से मिला है आपको, तो इनबर्न है। इनहेरेंट, ये आपका अंतर्निहित कोई गुण है, आपका अंतर्निहित। इंस्टिंक्टिव, कॉन्जेनिटल। देखिए कॉन्जेनिटल का अर्थ क्या है? जन्मजात, जन्म से कोई आपका स्वाभाविक है, वो आपका होता है। ठीक है। इंस्टिंक्टिव का अर्थ भी स्वाभाविक होता है। देन ये आपका, हाँ मैंने नहीं बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। ओके, इसका क्वालिटी दर्शाना। देन एंटोनिम क्या है? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का अर्थ क्या है? कोई सीखा हुआ है, लाइक आप सीख के कोई चीज कर रहे हो ना, एक्वायर्ड है। लर्नड है, सीखा हुआ। आर्टिफिशियल है, कोई चीज कृत्रिम तरीके से आपको मिला है। देन एक्सटर्नल, बाहरी, का फॉरेन, जो विकसित लाइक हुआ है, लाइक डेवलप्ड हुआ है, इसको भी हम बोल सकते हैं, डेवलप्ड भी बोल सकते हैं। ये सभी हो जाएगा एंटोनिम्स। शी हैज एन इनेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशन। उन उसमें क्या है? एक इनेट एबिलिटी है, एक स्वाभाविक एबिलिटी है, जिसके अंदर वो जो लोगों के इमोशन को मतलब समझ सकता है। ठीक है। देन लग्जरियंट, लग्जरियंट का अर्थ क्या है? जो समृद्ध हो। ठीक है ना? जो हरा भरा हो, उसको हम बोलते हैं लग्जरियंट। कोई जो हरा भरा हो, समृद्ध हो, सघन हो, मतलब ज्यादा। रिच, एब्यूंडेंट और ग्रोइंग थिकली एंड स्ट्रांगली, मतलब जो बहुत घना हो, समृद्ध हो, या तेजी से बढ़ने वाला हो, उसको हम बोलते हैं लग्जरियंट। ये आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है।
एन टी ई एन टी वाले शब्द होते हैं ना एडजेक्टिव, ये भी किसी का क्वालिटीज वगैरह कैसा है वो सघन है। ठीक, तो सिनोनिम्स क्या है? लस है जो हरा भरा होता है। ठीक है। एब्यूंडेंट बहुत ही प्रचुर मात्रा में। रिच है समृद्ध है। फर्टाइल है जो उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। थ्राइविंग है, फलना या फूलना आप कहते हैं। ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? जो बहुत ही विरल है, तो स्पैट्स है। मियगर है, अल्प है। पूर है कमजोर। वेरन, पूर भी कम होता है ना उसके पास। वेरन होता है लाइक जो क्या बांझ, बांझ होता है ना, जो प्रोड्यूस नहीं करता। देन आपका विदर्ड, विदर्ड का अर्थ भी बहुत ही कम होता है। देन आपका थीन भी हो जाएगा। इसका थीन बहुत ही मतलब कम परिमाण में थीन है, पतला। द लग्जरियंट गार्डन वॉज फिल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। जो हरा भरा बगीचा था ना, उसके अंदर मतलब ये पूर्ण है किससे? कलरफुल फ्लावर से, बहुत ही विभिन्न रंग के जो फूल है ना उनसे। देन चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो वर्ड है आपका बॉट्रेस। देखिए बॉट्रेस का अर्थ क्या है? किसी को सहारा देना होता है या किसी को समर्थन करना, ये आपका होता है बॉट्रेस। ये आपका वार होता है, वार तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है। टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन और रेनफोर्स। किसी को क्या करना? किसी को सपोर्ट करना, सहारा देना। किसी को स्ट्रेंथन करना, समर्थन करना, या उसको सहारा देना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी को सपोर्ट दे रहे हो आप, सहारा दे रहे हो। किसी को रेनफोर्स कर रहे हो, किसी को मजबूत करा रहे हो ना। रेनफोर्स का अर्थ क्या है? मजबूत कराना। देन स्ट्रेंथन करना, लाइक किसको मजबूत करना। देन आपका अपहोल्ड करना, किसी को समर्थन करना। उनका बोल्स्टर, बोल्स्टर का अर्थ भी किसी को सहारा देना होता है। ठीक है। समझ में आया? देन एंटोनिम्स चलते हैं। वीकन, किसी को कमजोर बनाना। किसी को अंडरमाइन करना। अंडरमाइन का अर्थ क्या है? किसी को मतलब अंडरमाइन का अर्थ है किसी को मतलब नीच दिखाना। ठीक है। ये आपका होता है अंडरमाइन करना। देन आपका डैमेज करना, इम्पेयर करना। इम्पेयर का अर्थ क्या है? किसी को बिगाड़ना होता है। ठीक है। डैमेज तो आपको पता है, नुकसान पहुंचाना। हिंडर, किसी को बाधा डालना। ये सभी हो जाएगा सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम्स हो जाएगा। हिज आर्ग्यूमेंट्स आर बटरेस्ड बाय सॉलिड एविडेंस। उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो क्या क्या? समर्थन किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो एविडेंस था ना, इसीलिए। देन आपका बैनिश करना। बैनिश का अर्थ क्या है? किसी को क्या करना? निर्वासित करना या दूर करना। ठीक है। उसको एक्सपेल करना, निकाल देना, बैनिश होता है। लाइक ये किसी एक्शन शो करा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। टू सेंड समवन अवे और गेट रिड ऑफ समथिंग अनवांटेड। किसी को मतलब निकाल देना होता है, किस चीज को निकाल देना या किसी को दूर करना होता है। ये आपका होता है वैनिश करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्जाइल करना। एग्जाइल का अर्थ क्या है? किसी को निकाल देना, देश से निकाल देना होता है एग्जाइल करना। एक्सपेल भी निकाल देना होता है। डिपोर्ट, किसी को निर्वासित कर दिए। देन आपका डिसमिस कर दिए, किसी को हटा दिए। आपका आउस्ट करना। आउस्ट का अर्थ क्या है? किसी को बाहर करना। तेरा एंटोनिम्स क्या है? वेलकम, किसी को स्वागत किया, किसी को इंक्लूड किए, किसी को शामिल किए, किसी को एक्सेप्ट किए, किसी को स्वीकार किए, किसी को अलाउ किए, किसी को अनुमति दिए, और किसी को एडमिट किए, किसी को प्रवेश दे रहे हो। ठीक है। ये सभी वर्ड्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है ना। द किंग बैनिश द ट्रेटर फ्रॉम द किंगडम।
जो राजा थे ना वो निर्वासित किए किसको, जो ट्रेटर था, जो धोखेबाज था, जो देशद्रोही था, उसको उनके जो राज्य से निकाल दी। मैंने कहा एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड का अर्थ क्या है, किस चीज को लागू करना, ये आपका होता है या थोपना होता है, ये इसको करते हैं एनफोर्स्ड। आपका एक्शन है ना तो वर्ब है। टू मेक पीपल ओबे ए रूल और लॉ, ठीक है ना, मतलब क्या करना, वो लोगों को नियम पालन के लिए मतलब उनको लागू करना होता है, ठीक है। जैसे कि लोग क्या करें, वो नियम को पालन करें। तो सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पोज्ड करना, लागू करना, अप्लाइड करना, लागू करना, एग्जीक्यूटेड करना, लाइक कोई चीज कार्य, जो कार्यान्वित करना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड, लागू करना होता है। देन आपका कंपेल्ड, कंपेल्ड का अर्थ क्या है, किसी को मजबूर करना, ठीक है, मजबूर करना। अगर नियर सिनोनिम हो जाएगा जिसका अर्थ होता है लागू करने, लाइक देखिए लागू अगर होगा तो हम सभी को मतलब मानना पड़ेगा ना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मजबूर कराना किसी को। द एंटोनिम्स क्या है, इग्नोर करना, अनदेखा करना किसी को। एबेंडन करना, एबेंडन का क्या अर्थ है, कोई चीज त्याग दिया। देन आपका नेग्लेक्टेड कर रहे हो, लाइक उपेक्षा करना। रिवोक्ड करना, रद्द करना किसी को। देन आपका रिलैक्स्ड करना, किसी को ढीला देना। स्ट्रिक्ट रूल्स आर एनफोर्स्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जो स्ट्रिक्ट रूल्स था, कड़ा नियम था, वो एनफोर्स्ड किया, लागू किया गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के टाइम। देन इंट्रिकेट, बहुत ज़्यादा क्या होता है, जटिल होता है या पेचीदा होता है, कोई चीज़ क्या है बहुत ही जटिल हो तो इंट्रिकेट हो, लाइक ये क्या है आपका एडजेक्टिव, किसी का क्वालिटी शो करेगी, कैसा है वो, बहुत ज़्यादा जटिल हो। वेरी डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड इन स्ट्रक्चर, कोई चीज़ पूरा क्या हो, बहुत ही कष्ट हो और बहुत ही डिटेल्ड हो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, कॉम्प्लेक्स, जो जटिल होता है कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़, तो कोई चीज़ क्या है बहुत ही जटिल है। इलाबोरेट, जो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही ज़्यादा है, हमको समझने में बहुत ही कष्ट होगा, तो इलाबोरेट। आपका टैंगल्ड, टैंगल्ड का अर्थ क्या है, जो उलझा हुआ होता है, लाइक उसको हम समझना मुश्किल है, उलझा हुआ। देन इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का अर्थ क्या है, जो पेचीदा होते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या है, जो सिंपल, बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, बहुत ही प्लेन होते हैं, बहुत ही सीधा होते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ही सीधा होते हैं। थोड़ा सा रुकिए, मैं ये कर लेता हूँ पहले, उसके बाद थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है, फोन आया है। आपका ऑब्वियस कोई चीज़ है तो क्या है, बहुत ही क्लियर है। देन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सीधे तौर पे। द आर्टिस्ट क्रिएटेड इंट्रिकेट पैटर्न ऑन द वेस, जो आर्टिस्ट था ना वो क्या क्या एक तैयारी क्या, एक इंट्रिकेट जो कि जटिल पैटर्न ऑन द वेस, एक वेस का अर्थ आप समझ रहे हैं, जो एक पॉटेरी टाइप का होता है ना, वेस बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए देन आपका नेक्स्ट आपका वर्ड है एक्स्ट्रा वेगेंटली। देखिए एक्स्ट्रा वेगेंटली का ये बहुत बार हमने कराया है। जो एक्स्ट्रा वेगेंटली होता है ना, एक्स्ट्रा वेगेंटली, तो ये आपका जो फिजूल खर्ची होते हैं, जो फिजूल खर्ची होता है, जो अत्यधिक रूप से क्या करता है, उसको खर्च करता है, ठीक है। ये आपका जो एक्स्ट्रा वेगेंट होता है ना, ये आपका एक्स्ट्रा वेगेंट, देखिए एन टी ई एन टी आने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, बट इसके अंदर एल वाई का कनेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम एडजेक्टिव के अंदर एल वाई का कनेक्ट कर दें तो आपका एडवर्ब हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई चीज इन एन एक्सेसिव, वेस्टफुल और लग्जरियस मैनर, कोई क्या हो, मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंटली। कोई चीज लैविशली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूप से, एक्सेसिवली, अत्यधिक तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, लग्जरियसली, विलासपूर्ण ढंग से,
वेस्टफुली मतलब व्यर्थ रूप से, आपका ग्रैंडली जो भव्यता से। एंटोनिम्स क्या है? मॉडेस्टली जो क्या है बहुत ही मतलब सादगी से, कोई चीज़ विनम्र से, सिंपली बहुत ही साधारण तरीके से आप खर्च कर रहे हो। फ्रूगैली, फ्रूगैली का अर्थ क्या है? जो बहुत ही मितव्ययी होते हैं। मितव्ययी का अर्थ क्या है? जो बहुत ही कम खर्च करते हैं, कम खर्च करने वाला जो होते हैं फ्रूगैली हम बोलते हैं। स्पेयरिंगली जो होता है बचत से। देन आपका इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से क्या हो बहुत ही कम खर्च करने वाला। ठीक है। ही स्पेंट एक्स्ट्रावेगेंटली ऑन हिज बर्थडे पार्टी। वो क्या किया? वो जो एक्स्ट्रावेगेंटली अत्यधिक तरीके से वो खर्चा किया उनका जो बर्थडे पार्टी के अंदर। ठीक है। समझ आएगी नहीं? देन नेक्स्ट चलते हैं हमारा लास्ट वर्ड जो कि हर्डल है। हर्डल का अर्थ क्या है? कोई चीज़ क्या है? बाधा है। क्या है? बाधा दे रहे हैं आपको ना। ये आपका क्या है? नाउन है। हर्डल है एन ऑब्स्टेकल और डिफिकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम। क्या हो? ये ऐसी एक रुकावट हो जिसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है, ये आपका होता है हर्डल। सिनोनिम्स क्या है? ऑब्स्टेकल जो बाधा होता है, देन बैरियर जो आपको अवरोध करे, इम्पेडिमेंट रुकावटें, ब्लॉक जो अवरोध करना, देन आपका डिफिकल्टी जो बहुत कठिनाई। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऐड करना, सहायता, हेल्प करना, मदद करना, सपोर्ट करना, सहारा देना, असिस्टेंस करना, सहायता करना। देन आपका एडवांटेज है, लाभ है किसी के अंदर, तो ये सभी एंटोनिम्स हो जाएंगे। हार्डवर्क एंड पेशेंस हेल्प हिम क्रॉस एवरी हर्डल इन लाइफ। ठीक है ना। जो हार्डवर्क, जो कठिन परिश्रम, उनका जो पेशेंस है, उनका जो सहन शक्ति है, उनको हेल्प किया था क्रॉस एवरी हर्डल इन लाइफ। उनको क्रॉस करने में, अतिक्रम करने के लिए जितने भी सारे क्या है आपका हर्डल आए थे, बाधा आए थे, उसको पार करने के लिए उनको क्या किया? हेल्प किया। ठीक है। चलिए देन ग्रामर के क्वेश्चन करते हैं। हॉरिस इज क्लेवर देन वाइज। देखिए यहाँ पे ये शो करा है कि जो हरीश है वो क्लेवर तो है और वाइज भी है। जब भी कोई एक पर्सन का दो क्वालिटी शो कराना है कि वो मतलब ज्ञानी से ज्यादा क्या है? वो चालाक है, ऐसा शो करना है हमको। कोई व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटी है, ठीक है, एक क्वालिटी को और ज्यादा एम्फासिस हमको करना है, तो हम कॉम्पैरेटिव डिग्री तो लगाते हैं, बट इसके पीछे मोर का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं कहूंगा कि हरीश इज मोर क्लेवर देन। आप बोलेंगे सर क्लेवर तो ऑलरेडी क्या है? क्या है ये? कुछ है क्या? ये तो पॉजिटिव डिग्री है ना, तो उसको हम कंपेरेटिव डिग्री करेंगे तो मोर क्लेवर देन वाइज लिखेंगे। ठीक है। हिज फैमिली लिव्स डेस महू इन मध्य प्रदेश। देखिए महू जो एक प्लेस है, तो जितने सारे बड़े बड़े प्लेस होते हैं ना, हम उनके पहले क्या यूज करते हैं? इन का। जो बिग प्लेसेस, बड़े प्लेसेस होते हैं, उनके पहले हम इन का यूज करते हैं, पर छोटे छोटे जो प्लेस होते हैं उनके पहले हम एट का यूज करें। तो आपका महू जो है एक छोटा सा प्लेस, तो हम एट का यूज करेंगे, तो एट महू इन मध्य प्रदेश। Then the Supreme Court set away the verdict of the High Court and agreed to hear the plea of the complaint. Oh, sorry, complaint. ओके। तो इसके अंदर आप देखिए किसके अंदर गलत है, आप कह सकते हैं क्या? कहाँ पे गलत है? देखिए पहले आप करिए, उसके बाद हम करते हैं। देखिए जो
यहाँ पे मीनिंग पहले पूछिए। तो सुप्रीम कोर्ट सेट हुए क्या किया इसके अंदर गलत है, हम पहले से ही बोल देते हैं क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब के अंदर गलत है। क्यों? क्योंकि सेट ए हुए नहीं होगा आपका, ठीक है। सेट ए हुए का मीनिंग कुछ और होता है। सेट ए हुए का मीनिंग क्या है, कह सकते हैं क्या? सेट ए हुए का मीनिंग बताओ। क्या है सेट ए हुए का मीनिंग? देखिए, आपको एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो सेट का आपका क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। आपका एक होता है सेट एस साइड। सेट एस साइड का मीनिंग क्या है? अलग रखना, ठीक है। अलग रखना या रद्द करना होता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? रद्द करना होता है। देन आपका सेट ऑफ। सेट ऑफ का मीनिंग क्या है? मतलब यात्रा शुरू करना, ठीक है। स्टार्ट करना, जर्नी स्टार्ट करना, यात्रा शुरू करना। समझ आया कि नहीं? समझ आया? देन आपका एक होता है आपका सेट एवे जो होता है ना, सेट एवे का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। सेट एवे किसी को सेट एवे, सेट एवे का मीनिंग होता है लाइक हम कह सकते हैं आपका थोड़ा सा रुकिए। जो क्या होता है ना, किसी चीज़ को प्लेस करना होता है, मतलब दूर, किसी चीज़ को दूर प्लेस करना होता है, दूर रखना होता है। टू प्लेस समथिंग। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था मेरे लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था एक्चुअल, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा रुक गया था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपको भी याद नहीं रहता है, कुछ बहुत बार पढ़े होंगे ना, बट कभी कभी याद ही नहीं रहता है। टू प्लेस समथिंग एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस, ठीक है। किसी चीज़ को हम दूर रखना, ये आपको होता है सेट हुए। तो यहाँ पे कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट था, जो हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर उनका जो वर्डिक्ट होता है ना, जो कोर्ट के अंदर सुनाई जाती है, वो आपका होता है वर्डिक्ट, जो सुनवाई करना होता है। एंड एग्री टू हियर द प्लिया ऑफ द कंप्लेंट, ठीक है। मतलब ये जो कंप्लेंट को, प्लिया का अर्थ क्या है आपको पता होना चाहिए। प्लिया क्या है? प्लिया, प्लिया जो निवेदन होता है, ठीक है। जो यहाँ पे ऐसे शो करा है कि कोई, मतलब क्या क्या है, जो निवेदन किया है, जो कंप्लेंट किया था कि जो उसको क्या करे, ये गलत है, जो हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया था ना, ये गलत है, उसको क्या करो, कुछ करो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको रद्द करेगा। जो जांच करने के बाद वो क्या क्या रद्द किया, तो सेट एवे नहीं होगा बच्चे, सेट एसाइड हो जाएगा, रद्द करना होता है। तो आपका यहाँ पे गलत है, तो सेट एवे नहीं होगा, सेट एसाइड हो। Sincere students like you and he should study regularly to pass the examination। यहाँ पे कहाँ गलत है देखिए। देखिए सिंसियर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, लाइक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, यू एंड ही आपका प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे। बट आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है ही नहीं होता है आपका, ही आपका सब्जेक्ट फॉर्म होता है, हिम जो आपका होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो यहीं पे गलत हो जाएगा ना, तो ये वाला गलत है। आगे देखते हैं। शुड इसका वर्ब है, स्टडी इसका मेन वर्ब है, रेगुलरली आपका एडवर्ब है, टू पास द एग्जामिनेशन ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। यहीं पे गलत है आपका, ही नहीं होगा। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड हिम शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, समझ आया कि नहीं? समझ आया? बोलो हाँ। चलिए
अरे, then next question, the committee requested the chief investigator to personally look after the matter. ठीक है, थोड़ा सा रुको, यहाँ पे फोन आ रहा है। आज फोन के ऊपर फोन आ रहा है, क्यों नहीं मुझे पता नहीं, बट थोड़ा सा जो एक दोस्त है ना, वो अभी है इनकम टैक्स ऑफिसर है, उन्होंने फ़ोन किए थे कि वो घर को छुट्टी में आए हैं, तो वो फ़ोन किए थे। बहुत अच्छा दोस्त है, वेस्ट बंगाल से वो। ठीक है, चलिए। हाँ, ये हमने कर रहे थे ना। हाँ, देखिए ये जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जो ये जो आपका होता है ना, जो टू वर्ब होता है देन एडवर्ब, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक होता है आपका, थोड़ा सा रुको, आपका टू के बाद, है ना, टू के बाद क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म बैठेगा, ये चीज़ है। और टू और वर्ब के बीच में ना कोई एडवर्ब नहीं आएगा। ठीक है, कोई एडवर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक है, टू वर्ब के बीच कोई एडवर्ब का यूज नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका टू पर्सनली ये नहीं हो सकता। ठीक है, टू के बाद ये पर्सनली जो होता है ना, ये आपका पर्सनल जो होता है एडजेक्टिव होता है, पर्सनली जो होता है एडवर्ब होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो लुक आफ्टर है ना, ये फ्रेजल वर्ब है, ये आगे आएगा, टू लुक आफ्टर पर्सनली, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आए कि नहीं? आपको बस ये याद रखना है कि टू और वर्ब के बीच कोई एडवर्ब का आपका यूज नहीं होगा, तो इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूंगा टू क्विकली फिनिश, टू क्विकली फिनिश, ये नहीं होगा आपका, क्या होगा, टू फिनिश क्विकली। ओके, चलिए इसी के साथ आज का ये जो ग्रामर के क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बट थोड़ा सा 3 नंबर में हम अटक गए थोड़ा सा क्योंकि फ्रेजल वर्ब में अच्छा खासा पूछ जाते हैं, मैं थोड़ा सा याद नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे सब पता है, बट हाँ मुझे ये थोड़ा सा याद नहीं था। ठीक है, देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एट ए मीटिंग, लाइक कुछ चीज़ें आपको अगर बिजनेस के अंदर एक मीटिंग हो रहा है ना, इसके अंदर आपको कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, आप क्या करो, उसको लिस्ट बना रहे हो। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, आपका एजेंडा बोला जाता है। ठीक है, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे आपका ऑफिशियली जो फॉर्मेलिटी माना जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेड टैपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड टैपिज्म। ओके, रेड से ऐसा करके याद रखिए, जब भी आप ऑफिस नए करते हैं ना, एक रेड जो फित्ता जो बोलते हैं, उसको रिबन बोलते हैं, उसको काट कर प्रवेश करते हैं ना, ऐसे करके याद रख सकते हैं। जो जहाँ पे फॉर्मेलिटी वगैरह सभी माना जाता है ना, बहुत इन्वॉल्व होता है, तो आपका उसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। ओके, देन तीसरा हमारा, पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, जो होता है आपका प्लेंटिफ होता है। ठीक है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मे बी आपका एक एग्जाम था शायद, SBI PO करके कुछ एग्जाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो आपका। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, मतलब ये आपका होता है, कोई पर्सन को क्या किया जाता है, कुछ एक्शन ले आता है, उसके मतलब लॉ के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन ले आता है, लाइक उसको क्या किया जाता है, अभियोगी होता है वो। ठीक है, उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम प्लेंटिफ बोलते हैं। ठीक है, दिस शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट, एक सिगरेट के अंदर जो लास्ट रहता है, जो फिल्टर होता है, उसको क्या बोलता है, आपका स्टब बोला जाता है। ठीक है, एंड ऑफ ए सिगरेट जो होता है, छोटा सा एक पार्ट होता है।
देन द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट एंड सॉरी और हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे एक क्या कहता है, जो गवर्नमेंट होगा, पब्लिक होगा और जो भी ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स होंगे उसको रखा जाता है, उसको बोला जाता है आर्चीव्स। ठीक है, अभिलेखागार भी हम उसको बोलते हैं, अभिलेखागार। ठीक है, चलो। देन पोस्ट विदाउट रेमुनरेशन, एक पोस्ट होता है जहाँ पे आप बिना मतलब पैसा लिए आप काम करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑनररी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उससे जब जो होता है आपका ऑनररी होता है। देन ए लार्ज स्केल डिपर्चर ऑफ पीपल, ठीक है ना, जहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं इकट्ठा है, जैसे कि जालियांवाला बाग में हुआ था ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, अगर एक साथ में बहुत ज़्यादा पीपल लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सोडॉस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सोडॉस। समझ आएगी नहीं, बोलो हाँ, बोलो हाँ। देन चलिए, टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, कोई जो व्यक्ति हो जो कि अनवांटेड हो, हमारे लिए आवश्यक नहीं हो, जो घुसपैठिए भी होते हैं, जो जैसे कि बांग्लादेशी हमारे जो देश के अंदर बहुत सारे आ गए थे ना, उनको निकाला गया था, तो वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, जो सेंड करने को क्या बोलते हैं, जो हम भेज देते हैं उसको बोला जाता है डिपोर्ट करना। क्या करना, डिपोर्ट करना, बाहर कर देना। वॉलंटरली गिविंग ऑफ थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, मतलब ये होता है जो इच्छाकृत करी, मतलब इच्छाकृत तरीके से, लाइक अपनी राजगद्दी को छोड़ दे रहे हैं, किसके लिए, उनके बेटे के लिए। जो भी कोई राजा होता है, वो जो प्रोसेस होता है, वो जो अ, होता है, उसको क्या बोला था, आपका एब्डिकेशन बोला था। क्या बोला था, एब्डिकेशन, पद का छोड़ना होता है, पद का छोड़ना। ठीक है, चलिए, यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस को चलते हैं। टर्न ए डीफ ईयर, पेड नो हिट, लाइक पेड नो हिट का अर्थ क्या, टर्न हिज सॉरी टर्न ए डीफ ईयर, आप मतलब आपके पास कान है बट आप सुन नहीं रहे हो। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो उसको, कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, ये आपका हो जाएगा टर्न ए डीफ ईयर, लाइक पे नो हिट, आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, देन फाउट टूथ एंड नेल, फाउट टूथ एंड नेल, आप क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, क्या, नहीं झगड़ा नहीं, आप युद्ध कर रहे हो, मतलब एडी चोटी का बल लगा रहे हो। लाइक इसका मीनिंग क्या है, विथ ऑल एफर्ट्स, आप पूरा एफर्ट्स लगा रहे हो, जिसके अंदर आपका जितने भी एफर्ट है आप लगा सकते हो, आप लगा रहे हो, वो आपका हो जाएगा फाउट टूथ एंड नेल, विथ ऑल एफर्ट्स। ठीक है, समझ आएगी नहीं, ये देखिए, ये जो मैंने इंक्लूड कर रहा हूँ ना, ये बहुत बार आते हैं, तो इसको गलती से क्या नहीं करना, स्किप नहीं करना। समझ आएगा, समझ आएगी नहीं। मेड हिज रिमार्क का अर्थ क्या है, वो मतलब अपना नाम कमाना होता है, मेड हिज मार्क, उनका मार्क वो क्या करे, शो करे, ऐसे करके याद रखिए, जो प्रसिद्ध होना या पहचान बनाना, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, उनका पहचान बनाना, खुद का पहचान बनाना होता है मेड हिज मार्क। ठीक है, समझ आएगी नहीं। देन आपका ग्रीन आइड का, कोई व्यक्ति आपके ऊपर ग्रीन आइड है, लाइक क्या है, ईर्ष्यालु है, जीलस है, ईर्ष्यालु। ठीक है, जो ईर्ष्या करता है आपके ऊपर, तो ये आपका होता है ग्रीन आइड। देन आपका पॉइंट ब्लैंक, क्या है बच्चे, पॉइंट ब्लैंक, खाली है कोई चीज़, क्या है, खाली है, खाली सा है, कोई चीज़ क्या है, साफ है, सीधा है, कोई चीज़ साफ है, और हम कह सकते हैं सीधा है, डायरेक्टली है, लेकिन वो सीधा है। ठीक है, और हम कह सकते हैं वेरी क्लोज, बहुत ही पास है, तो ये आपका मीनिंग हो जाए। ठीक है, चलिए, अरे ये
आगे क्यों नहीं जा रहे? देखिए देन आपका कट डाउन करना। कट डाउन का अर्थ क्या है? रिड्यूस करना और लेसन करना। मतलब कोई चीज़ का क्या कर देना, काट कर कम कर देना होता है। कोई चीज़ आप है उसको कम कर दे रहे हो या घटा दे रहे हो, ये आपका हो जाएगा कट डाउन। आपका कट ऑफ करना, लाइक डिस्कनेक्ट करना और सेपरेट करना, ठीक है, अलग करना होता है। या किसी को आप रोक रहे हो, किसी को अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, किससे डिस्कनेक्ट कर रहे हो, अलग कर दे रहे हो, ये आपका हो जाएगा कट ऑफ करना। तो आपका कट आउट का अर्थ क्या है? रिमूव करना और स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई चीज़ क्या कर देना, निकाल देना होता है, या आप करना बंद कर दे रहे हो, ठीक है, कुछ कर रहे हो तो बंद करना होता है कट आउट करना, लाइक रिमूव करना, निकाल देना या बंद करना, ठीक है। देन आपका कट ऑफ करना है। कट ऑफ का अर्थ क्या है? किसी चीज़ के अंदर छोटे छोटे टुकड़े करना, कॉट इनटू स्मॉल पीसेस, ये आपका हो जाएगा कट अप करना। किसी को क्या कर रहे हो, छोटे छोटे पीस कर रहे हो, कट अप कर रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो क्लास होता है पूरा कंप्लीट होता है। जिनको ये डेली वोकैब का क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।